नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे केपलर के ग्रह के गति के नियम, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इनकी ग्रह के जो केपलर के नियम हैं उनमें यह बताया गया है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसी कक्षा में गति करता है, उसकी त्रिज्या और उसके आवर्तकाल में क्या संबंध है और वो किस स्पीड से गति करता है, इसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहला जो नियम है, प्रथम नियम, कक्षा का नियम, जिसको केपलर्स फर्स्ट लॉ या लॉज ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है तथा सूर्य कक्षा के एक फोकस पर होता है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन इज सिचुएटेड एट वन फोकाई ऑफ द एलिप्स। हियर वी शोइंग, जहाँ देखो कि यहाँ पर ये इसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बताई गई है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसी कक्षा में गति करेगा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। और यहाँ जो सन है वो इसके कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, फोकस पे। तो पहला तो नियम कक्षा से संबंधित है कि किस प्रकार की कक्षा में ये गति करेगा। दूसरा है द्वितीय नियम, क्षेत्रफल का नियम, केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया। इसमें क्या है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रहों के लिए dA/dt नियत रहता है। यहाँ dA/dt क्या है, A फॉर एरिया, तो dA/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, और जिसमें इसको क्या कहा गया है, नियत। द टाइम पीरियड द लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब भी कोई प्लैनेट सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी चक्कर लगाने पर उसकी स्पीड वेरी करती है। देखो यहाँ पर जब ग्रह सूर्य से दूरी पर है तो सूर्य से ग्रह सन से जो प्लैनेट है उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, इस पॉइंट पे डिस्टेंस कम है। तो मान लो कि ए से बी तक पहुँचने का टाइम कितना है, टी। सिमिलरली सी से डी तक पहुँचने का भी टाइम टी होगा। अब जहाँ जब सूर्य से सन से प्लैनेट की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो प्लैनेट धीरे धीरे रिवॉल्व करेगा, और जैसे ही सन के पास आएगा तो वो स्पीड से रिवॉल्व करने लग जाता है, और जैसे ही दूर जाता है उसकी स्पीड रिवॉल्व करने की कम हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल एरिया स्विप करेगा। देखो यहाँ से ए से बी तक मूव करने में उसने ये वाला एरिया स्विप किया, और यहाँ सी से डी तक का टाइम टी है और उसमें ये एरिया स्विप किया। अगर ये दो एरिया इक्वल कब होंगे, जब सी से डी की वैल्यू ए से बी की वैल्यू से ज़्यादा हो, अर्थात जब प्लैनेट सन से डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो वो धीरे मूव करता है, और जब उसके पास में होता है तो वो स्पीड से मूव करने लग जाता है। और इस केस में क्षेत्रफल एस ए बी इक्वस टू एस सी डी होगा। एरिया ऑफ एस ए बी इक्वस टू एरिया ऑफ एस सी डी। इट मीन्स द एरियल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, उसका क्षेत्रीय वेग नियत रहेगा। थर्ड नियम है आवर्तकाल का नियम, केपलर्स थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो आवर्तकाल क्या होता है, किसी भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगाए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। द टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट बाय अ प्लैनेट अराउंड सन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो किसी भी ग्रह के सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने का समय का वर्ग कक्ष, उस जो ग्रह है उसकी कक्षा के दीर्घ अक्ष या सूर्य से उसकी औसत दूरी की तृतीय घात के समानुपाती होता है। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अर्थात जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो किसके समानुपाती होगा, आर क्यूब के। अर्थात यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर कोई प्लैनेट पास में रिवॉल्व करता है सन के तो उसकी जो एवरेज डिस्टेंस है वो कम होगी, और कम होगी तो उसका टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, बता रखा है। तो अगर सन के पास में अगर कोई प्लैनेट होगा तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, और सन से जितनी ज़्यादा दूर हो कोई प्लैनेट रिवॉल्व करेगा उसका टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स कि कोई भी प्लैनेट सन के पास में रिवॉल्व करेगा तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, जितनी ज़्यादा उसकी सन से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उसके रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। और इस प्रकार से केपलर ने ग्रह की गति के 3 नियम दिए, जो फर्स्ट था ऑर्बिट से रिलेटेड, सेकंड था एरियल वेलोसिटी से रिलेटेड, और थर्ड रिलेटेड टू टाइम पीरियड। थैंक यू।